हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रिलेशन के बारे में। हमने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। एक सेट ए है, एक सेट बी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है। जितने भी रिलेशन होते हैं वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। और उसमें हमने आपको बताया था ऑर्डर पेयर क्या होते हैं और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के बारे में बताया था। अब हम रिलेशन के बारे में बताएंगे। रिलेशन क्या कहता है? इफ A and B are two non-empty sets, then any subset of A cross B is called relation. तो A क्रॉस B का कोई भी सबसेट सेट A और सेट B में रिलेशन कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझे, लेट हमारे पास एक सेट है, एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट B है, B के एलिमेंट हैं 2 4 6। तब A क्रॉस B के एलिमेंट क्या होंगे? A क्रॉस B के एलिमेंट होंगे 1 2 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 2 3 4 एंड 3 6। अगर इसमें एक रिलेशन डेवलप होता, आर की रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट x, y such that y is divisible by x, ये एक रिलेशन कि सेकेंड एलिमेंट पहले एलिमेंट से डिविजिबल हो रहा है। तो इस ऑर्डर पेयर A क्रॉस B के वो ऑर्डर पेयर जहां पे सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है 1 2 1 2 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 4 भी नहीं लेंगे, 3 6। ये रिलेशन, ये जो आर रिलेशन है ये A क्रॉस B का सबसेट है, यानी इसके जो सारे एलिमेंट हैं वो A क्रॉस B के भी एलिमेंट है। तो रिलेशन जो है वो A क्रॉस B का सबसेट। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर रिलेशन के अकॉर्डिंग y इज डिविजिबल बाय x, तो इसे हम कहते हैं रिलेशन। इसी तरह से ये था एग्जांपल 1। अब हम एग्जांपल 2 ले लें। एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है B के एलिमेंट है 2 3। अब A क्रॉस B के एलिमेंट क्या आएंगे? A क्रॉस B के एलिमेंट आएंगे 1 2 1 3 2 2 2 3 then 3 2 and 3 3। एक R रिलेशन है, R रिलेशन x, y such that x is less than y, यानी इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो वो रिलेशन कौन कौन सा है? पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, 1 2 1 3 2 2 नहीं आएगा, 2 3 आएगा, 2 3 3 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा। ये दूसरा है। तो ये रिलेशन भी A क्रॉस B का सबसेट है। तो A भी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, जो एनी सबसेट होता है A क्रॉस B का वो रिलेशन कहलाता है। तो ये इस तरह से रिलेशन है। इन रिलेशन को हम तीन तरह से लिख सकते हैं। पहला तरीका है क्या? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म रिलेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर A, रोस्टर फॉर्म। आप पहले वाले एग्जांपल में देखेंगे जो रिलेशन का रोस्टर फॉर्म है वो क्या है? 1 2
1,2, 1,4, 1,6, 2,2, 2,4, 2,6, 3,6। ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म है। एग्जाम्पल नंबर 2 में ले, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या है? रिलेशन है 1,2, 1,3, 2,2, ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म है। बी, इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म पहले वाले एग्जाम्पल में क्या है? R is the relation between element x, y such that y is divisible by x। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में इसकी जो रोस्टर फॉर्म है वो है R इक्वल टू x, y such that x is less than y। तीसरा जो फॉर्म है वो है मैपिंग, थ्रू मैपिंग। रिलेशन को एक्सप्रेस करने का तीसरा तरीका मैपिंग। तीसरे का पहला एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट है 2 4 6, 2 4 6। ये सेट ए था, ये सेट बी था, ये रिलेशन है। रिलेशन कहता है y is divisible by x, 1 2 के साथ भी रिलेट कर रहा है, 1 4 के साथ भी रिलेट कर रहा है, 1 6 के साथ भी रिलेट कर रहा है, 2 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 4 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 6 के साथ भी रिलेट कर रहा है, 3 2 के साथ नहीं कर रहा है, 3 4 के साथ भी नहीं कर रहा है, 3 6 के साथ रिलेट कर रहा है। इसी तरह से इसका एग्जांपल सेकंड लें। सेकंड एग्जांपल में सेट ए के एलिमेंट क्या थे हमारे पास? सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3। और सेट बी के एलिमेंट क्या है हमारे पास? सेट बी के एलिमेंट है 2 3। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये इनके बीच में रिलेशन है। रिलेशन है पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, 1 2 1 3, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 आएगा, बस ये तीन रिलेशन बने। तो इस तरह से रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म से भी डिनोट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से भी डिनोट कर सकते हैं, और मैपिंग के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। अब हम बात करेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की। अब बात करेंगे हम डोमेन की, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन कोई भी रिलेशन है, इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर of relation called domain। रिलेशन के ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है। तो पहले वाले एग्जांपल में डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ रिलेशन इन एग्जांपल 1, इन एग्जांपल 1 डोमेन पहला एलिमेंट 1 है, 2 है और 3 है, 1 2 3। सेकेंड वाले एग्जांपल में डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन सेकेंड वाले एग्जांपल में 1 और 2, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 2, ये तो ही डोमेन की बात। दूसरा होगा रेंज। रेंज, द सेकेंड एलिमेंट of ordered pair of relation called range।
अब आप पहले ही एग्जाम्पल में ले लें, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगी, ऑफ रिलेशन इन एग्जाम्पल 1 आर इक्वल टू 2 है 4 है 6 है, 2 है 4 है 6 है 6 है, तो 2 4 एंड 6। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में रेंज क्या आ जाएगी, 2 3 एंड अगेन 2, देन रेंज इज 2, 3। तीसरा आता है कोडोमेन। क्या होता है कोडोमेन, द एलिमेंट of set B are called codomain। सेट B जो होता है उसके सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं, और जो रेंज होता है हमेशा, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। अब इसके बाद ये सारी चीजें हमें क्वेश्चंस करके समझाएंगे, देखेंगे रेंज कोडोमेन के बारे में हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, if A is a set having element 1 2 3 and B is a set having element 1 2 3 4 and R is a relation x comma y such that x y belong to A cross B and y is equal to x plus 1, then हमें चार पार्ट बताने। नंबर 1, फाइंड A cross B, फाइंड A cross B। नंबर 2, राइट R in roster form, राइट रिलेशन R in roster form। सेट बिल्डर फॉर्म तो हमें इसका दे रखा है। राइट डोमेन एंड रेंज, थर्ड राइट डोमेन एंड रेंज। एंड नंबर 4th पार्ट, रिप्रेजेंट आर एन एरो डायग्राम, रिप्रेजेंट रिलेशन बाय मैपिंग और एरो डायग्राम। ये हमारे पास क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप सबको आता है सेट ए, हमारे पास सॉल्यूशन देखिए। सेट ए 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा बताइएगा। 1 1 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4, इसके पहले एलिमेंट के साथ सबका ऑर्डर दिया। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, ये हमारे पास आया A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी। दूसरा हमें रिलेशन डेवलप करना है, R इज अ रिलेशन x कॉमा y such that both x y belong to A cross B, both x comma y belong to A cross B and y is equal to x plus 1। तो जो y है वो एक बड़ा होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट पहले एलिमेंट से एक बड़ा होना चाहिए। तो रिलेशन के एलिमेंट आए 1 1 नहीं आएगा, 1 2 1 2, सेकेंड एलिमेंट पहले एलिमेंट से एक बड़ा, 1 3 नहीं आएगा, 1 4 नहीं आएगा, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 2 3
2 4 नहीं आएगा, 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 3 4 आएगा। ये रिलेशन आ गया। अब जो ये R है, रिलेशन जो बना हमारे पास, ये A क्रॉस B का सबसेट है। Therefore R is subset of A क्रॉस B। रिलेशन जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है। A क्रॉस B हमें निकालना था, हम निकाल चुके। R रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना था, हम लिख चुके। डोमेन ऑफ रिलेशन के ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1, 2, 3। रेंज रिलेशन के ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट 2, 3, 4। डोमेन भी आ गया, रेंज भी आ गया। अब हमें एरो डायग्राम या मैपिंग के थ्रू से दिखाना है, तो हमने ये सेट ए लिया, सेट ए, और ये हमारे पास सेट बी। सेट ए के एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास 1 2 3। सेट बी के एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 4। तो हमने देखा रिलेशन कौन कौन बना रहा है, 1 2 के साथ बना रहा है, फिर 2 3 के साथ बना रहा है, और 3 4 के साथ बना रहा है। ये हमने इसे मैपिंग के थ्रू दिखाया सेट ए और बी का, जो कि ए और बी में क्या था, रिलेशन आर था। आर रिलेशन क्या कहता था, y is x plus 1। तो ये बात समझ में आई आपके। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, रिलेशन डेवलप कर सकते हैं जो भी हमें गिवन है, डोमेन बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं, और उसे मैपिंग या एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल और देखेंगे इसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द लीनियर रिलेशन, फाइंड द लीनियर रिलेशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लीनियर रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट, फाइंड द लीनियर रिलेशन find the linear relation between the components means element of the ordered pair of ordered pairs of the relation R, where R is given by the element 0, -2, 0, 2, -1, 5, 2, -4 and so on। हमें एक लीनियर रिलेशन डेवलप करना है एलिमेंट ऑफ सेट के बीच में। सॉल्यूशन, लीनियर रिलेशन से नाम पता लग रहा है, लीनियर फॉर्म होनी चाहिए। जो फंक्शन है हमारे पास fx, लेट fx इक्वल टू ax प्लस b इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y। fx को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से, fx एंड y। इट इम्प्लाइज, ये हो गया y इक्वल टू ax प्लस b। ये एक लीनियर रिलेशन है बिटवीन द एलिमेंट ऑफ x एंड y। कॉल दैट इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले देखेंगे ये जो रिलेशन का एलिमेंट 0 2 है, ये बिलोंग कर रहा है R में। तो रिलेशन की डेफिनेशन होती है, पहला एलिमेंट x होता है और दूसरा एलिमेंट सेट b का y होता है। अगर x y बिलोंग टू R, देन x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b। तो इस इक्वेशन में रख दो, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगी, x की 0 रखें, y की जगह 2 रखें, तो ये आ गया b इक्वल टू 2। इसी तरह से कोई भी या ये ले लें, चाहे तो ये ले लें, और कोई गिवन होता वो ले लेते। 2, -4 इज आल्सो बिलोंग टू R।
इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -4। रख दें लीनियर रिलेशन में, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम क्या हो गई, y -4 इक्वल टू 2a प्लस b। अब यहां से भी हम 2 लेके आए हैं, -4 इक्वल टू 2a प्लस 2, ये हो जाएगा कितना, इट इम्प्लाइज 2a इक्वल टू -6, a इक्वल टू -3। अब इस a और b की वैल्यू को कहाँ रखते हैं, इक्वेशन 1 में, देयरफॉर रिक्वायर्ड लीनियर रिलेशन y इक्वल टू दिस a -3x प्लस b is 2, ये रिक्वायर्ड लीनियर रिलेशन डेवलप हुआ एलिमेंट ऑफ सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर के बीच में। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एक और क्वेश्चन देखेंगे। Let R be the relation on natural numbers. Question 3rd. If R be the relation on and defined by, on natural number defined by r equal to x comma y such that y equal to x plus 12 over x for all x comma y belong to natural numbers, then find number 1 R in roster form, number 2 domain of R, and number 3rd range of R। तो देखेंगे हमें x और y नेचुरल नंबर है, x ऐसा नेचुरल नंबर लेना है कि y भी नेचुरल नंबर आए। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, r अगर हम 1 लेते हैं, 1 प्लस 12 और 12 प्लस 1 13, 1 कॉमा 13। अगर हम 2 लेते हैं x, 2 प्लस 6 8। अगर हम 3 लेते हैं, 3 प्लस 4 7। अगर हम 4 लेते हैं, 4 प्लस 3 7। 5 हम ले नहीं सकते क्योंकि 12/5 नेचुरल नहीं होता। 6 अगर हम लेते हैं, 6 प्लस 2 8। x की जगह हमने 6 रखा, 2 प्लस 6 8। 7 रख नहीं सकते, 8 नहीं रह सकते, 9 भी नहीं रख सकते, 10 भी नहीं, 11 then 12। x 12 रखा हमने, 12 प्लस 1 13। तो ये रिलेशन आया रोस्टर फॉर्म में। अब हमें बताना है इसका डोमेन। डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। दैट्स इज डोमेन। अब हमें बताना रेंज। रेंज ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 13 है, 8 है, 7 है और 8 है। तो इस तरह से हमने इसका रोस्टर फॉर्म भी बताया, डोमेन भी बताया और रेंज भी बताया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको कराएंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन